नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिब्लिकल ज्ञान .com में। और आज का जो हमारा शीर्षक है वीडियो का, क्या पुराने नियम में एक बार भी यीशु नाम पाया गया या नहीं। तो चेलों ने कैसे रेक्टिफाई किया, चेलों ने कैसे प्रभु यीशु को पहचाना और फिर उनके पर विश्वास किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। पुराने नियम में यीशु नाम नहीं पाया गया मेरे साथियों, तो फिर चेलों ने मसीह के रूप में कैसे पहचाना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, पुराने नियम में एक भी ऐसा वचन नहीं था कि आने वाले यीशु का नाम मिलेगा, शास्त्र में मिलेगा कि मसीह का नाम यीशु है। ऐसी कोई भी वचन नहीं आपको देखने को मिलेगा। यदि यीशु नाम की भविष्यवाणी की भी गई होती, हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि एक मनुष्य मसीह है क्योंकि उसका नाम यीशु है। यह इसलिए है कि यीशु नाम यहूदियों के बीच में आम था। यानी पुराने नियम में आप जब देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के जो खानदान होते थे या जो उनके वंशज होते थे, तो उनके एक नाम कई बार रिपीट होता था। आप बाइबल में देख सकते हैं कि एक नाम उसकी पीढ़ियों में कई बार रिपीट होकर के वापस घूमता था। अभी मेरा नाम ये है तो उसके बाद चौथी पीढ़ी में फिर ये नाम वापस आ जाता था। तो ये उनका प्रचलन था। हम इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कुलुस्यों की किताब अध्याय 4 और वचन 11 के अंदर। वहां पर कुलुस्यों 4:11 में जहाँ पर युस्तुस को यीशु और यीशु को युस्तुस करके बोला गया है, तो कुलुस्यों 4:11 में यीशु का एक व्यक्ति है जिसका नाम युस्तुस करके आया है, युस्तुस करके आया है। तो वो नाम आप वहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि वो नाम रिपीट होकर के आया है। इस कारण यीशु का नाम एक निश्चित आधार नहीं है जिसके माध्यम से हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह है। सबसे ठोस सबूत वे कार्य है साथियों जिन्हें प्रभु यीशु ने मसीह के बारे में यानी अपने विषय में पुराने नियम की भविष्यवाणी के अनुसार पूरा किया। इसके लिए यीशु ने कहा पवित्र शास्त्र में कि जो मसीह की गवाही देता है, यानी कि पवित्र शास्त्र जो है, पुराना नियम जो है, ये वही शास्त्र है जो मेरी गवाही देता है। कैसे? यूहन्ना की किताब अध्याय 5 वचन जब हम 39 को पढ़ते हैं साथियों, तो वहां पर लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में क्यों ढूंढते हो, क्यों समझते हो, और क्या तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। ऐसा प्रभु यीशु ने एक दावा किया है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो शास्त्रों के अंदर, अपने शास्त्रों में जो ढूंढ रहे हो, तो उसके अंदर मेरा ही नाम है और वो मैं ही हूँ। और ये जो शास्त्र है साथियों, ये मेरी ही गवाही देता है साथियों, ये मेरी ही गवाही देता है। अब आप यीशु की गवाही को देखिए, बाइबल के साथ या बाइबल की गवाहियों के साथ यीशु ने साबित किया है कि वह मसीह है। जब आप मत्ती की किताब अध्याय 11 और वचन 1 से लेकर के 5 तक पढ़ते हैं साथियों, तो वहां पर क्या पूछा है जॉन द बैप्टिस्ट के चेलों ने कि क्या तू वही मसीह है जो आने वाला है। तो बड़ी सुंदरता के साथ, बड़ी सरलता के साथ प्रभु ने क्या जवाब दिया कि जाओ जाकर के कह दो यूहन्ना को कि आप अंधे देखने लगे हैं, लंगड़े चलने लगे हैं, और मुर्दों को जिलाया जा रहा है, और कंगालों को सुसमाचार जो है वो सुनाया जा रहा है साथियों। तो जब इस बात की को बताया गया चेलों को, तो प्रभु यीशु ने ये साबित किया कि वो मसीह मैं ही हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु ने बाइबल की जो भविष्यवाणी थी और जो मसीह को पूरा करना और जो पूरा कर रहा था वो पूरी कर रहे थे, यानी वो भविष्यवाणी जो थी वो पूरी की जा रही थी। एक हम घटना को और देखते हैं साथियों, लूका की किताब अध्याय 4 और उसका वचन
16 से जब हम 21 पढ़ते हैं साथियों, तो मैं उसको आपके लिए जो है पढ़ना चाहता हूँ। लूका की किताब अध्याय 4 और उसका वचन 16 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लूका की किताब अध्याय 4 उसका वचन 16। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब यीशु नासरत में आए जहाँ वो पाले पोसे गए थे, तो सब्त की रीति के अनुसार भविष्यद्वक्ता की किताब से किसी एक को वचन पढ़ना चाहिए था। ये उनका एक नियम था। तो जब प्रभु ने चरम पत्र को निकाला और वहाँ पर एक वचन था जो पुराने भविष्यद्वक्ता यानी यशायाह की बातों को जब कोट किया, तो वचन 18 में लिखा है साथियों, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि का पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। देखो साथियों, ये भविष्यवाणी को वहां पर कोट किया था भरे मंदिर के अंदर, जिसमें प्रभु का विद्रोह भी हुआ, मगर जो भविष्यवाणी उनके विषय में लिखी गई थी उसी को प्रभु ने वहां पर कोट किया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इम्माउस नामक के गांव के दो पुरुष जो यीशु के पुनरुत्थान होने के बाद इम्माउस नामक गांव में जा रहे थे, और वे जब उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों व्यक्ति को भी जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ था उसको कोट किया, और उनको जब सुनाने लगे तो उनको ये एहसास दिलाया कि क्रूस पर जो बलिदान हुआ है और जो उनका पुनरुत्थान हुआ है वो मसीह के द्वारा पूरी की जाने वाली भविष्यवाणी। उनको ये समझ में आ गया, और जब उनको ये समझ में आया तो जो उनका कमजोर विश्वास था वो जलता हुआ यकीन में बदल दिया। साथियों, उनके अंदर जो विश्वास था ना वो कमजोर था, और उनको जब बताया कि वो जो भविष्यवाणी हुई है, जो मसीह मारा गया है, वो भविष्यवाणियों के आधार पर उस मसीह ने भविष्यवाणी को पूरा किया है, और जो उनका विश्वास था कमजोर वो यकीन में बदल गया, और उन्होंने उस पर विश्वास किया। और तब प्रभु यीशु ने क्या किया कि उन्होंने एक मैसेज को वापस से फिर से कोट किया, जो लूका की किताब अध्याय 24 और वचन 25 से लेकर के 32 में लिखा हुआ था। क्या लिखा साथियों? तब उसने, मैं आपके पढ़ देता हूँ, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंत मत दियो। यानी कि उनकी जो बुद्धि थी वो कमजोर हो गई थी, वो बिल्कुल क्षीण हो गई थी, वो सोच विचार उनकी खत्म हो चुकी थी, वो इतने कमजोर हो गए थे। तो किस तरीके से यहाँ पर कोट किया है कि हे निर्बुद्धियों, भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत दियो। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में लिखी हुई सब बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। साथियों, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में बातें करता था, यानी कौन? यीशु, और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। क्वेश्चन मार्क। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जब वो व्यक्ति जो हमें रास्ते में मिला था, जब उसने हमें सब भविष्यवाणी को बताया, तो हमारे अंदर एक उत्तेजना पैदा हुई कि हम इस व्यक्ति के विषय में और कुछ जाने, इस मसीह के विषय में हम और कुछ जाने, ताकि हम ये जानना चाहे कि वो कौन था। इसके अलावा यह साबित करने के लिए एक बहुत सबूत है कि यीशु उद्धारकर्ता परमेश्वर। बहुत सारे वचन है मेरे पास, बहुत ज़्यादा रेफरेंस है जिसको मैं यहाँ पर कोट कर सकता हूँ, मगर साथ ही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसके छोटे से और मेन जो रेफरेंस है मैंने वही रख के आपको समझाया है। प्रेरितों ने जो यीशु के द्वारा सिखाए गए थे, जो प्रभु यीशु ने अपने अपोस्तल्स को, चेलों को जो सिखाए गए थे, वो पुराने नियम की भविष्यवाणी के द्वारा जो यीशु ने पूरी की थी, प्रचार किया कि यीशु ही
मसीहा है। अपने चेलों को भी पुराने नियम की भविष्यवाणी को कोट करके ये बताया कि यीशु ही मसीहा है, और बेकायदा ये दिखाता है इस चीज को कि चेलों ने किसी भी चीज से अधिक बाइबल के शब्दों पर विश्वास किया और यकीन किया कि प्रभु जो यीशु नाम का जो व्यक्ति है, जो भविष्यद्वक्ता है, वो ही सच्चा मसीह है, जिसकी प्रतिज्ञा भविष्यद्वक्ताओं ने अपने शास्त्रों में दर्ज की। प्रेरितों की जब अपोस्तल को देखते हैं, उन्होंने बाइबल के साथ गवाही दी कि यीशु ही मसीह है। कैसे? यीशु के 12 चेलों में से एक मत्ती था। मत्ती का सुसमाचार निश्चित रूप से इस कारण से लिखा कि यह गवाही दे कि यीशु ही मसीह है। मत्ती ने यहूदी वंशावली को ध्यान में रखते हुए यहूदियों के ऊपर इस किताब को लिखा था, परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिलने के बाद, अपनी मर्जी से नहीं। मत्ती ने यीशु का जन्म, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, अनेक सभी कार्यों को पुराने नियम की भविष्यवाणी से जोड़ते हुए गवाही दी कि यीशु ही मसीहा है, जिनकी बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी। मत्ती की किताब अध्याय 1 वचन 18 से जब हम 23 तक पढ़ते हैं, तो ये भविष्यवाणी हमें पुराने नियम से हम देखते हैं जो यशायाह ने की थी। यीशु क्या लिखा था भविष्यवाणी में कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, उसने अपने आप नहीं लिखी भविष्यवाणी, प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। इंपॉर्टेंट बात है साथियों, जो आपको समझना है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। एक सवाल यहाँ पर और आता है, तो यीशु का नाम तो नहीं लिखा था ना? यीशु नाम का जो अर्थ है, जो उसका अनुवाद है साथियों, उसका अनुवाद है कि प्रभु उद्धार करता परमेश्वर, और इम्मानुएल का मतलब है कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। कुछ लोग यहाँ धोखा खा जाते हैं कि यीशु तो नहीं लिखा है। यीशु का मतलब जो मैंने आपको बताया कि प्रभु उद्धार करता है, और इम्मानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज़ लॉर्ड। साथियों, यीशु का एक कवाद के द्वारा जन्म होना उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी जिसे परमेश्वर ने अपने नबी यशायाह को 700 साल पहले दे दिया था। ये हम पढ़ते हैं यशायाह चैप्टर 7 वर्स नंबर 40। यीशु का बैतलहम में जन्म होना भी पुराने नियम की किताब मीका से उस भविष्यवाणी को कोट किया गया था, जो मीका 5:2 में इस बात को साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु बैतलहम में पैदा होगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बैतलहम में ही पैदा हुए हैं, जैसे भविष्यवाणी में लिखा था, हूबहू वैसा ही उनके साथ। साथियों, मैं और चाहता तो मैं आपको और रेफरेंस दे सकता हूँ, मगर मैसेज तो बड़ा हो जाएगा। मैंने मैसेज को छोटा किया है ताकि आप उसको आसानी से समझ पाए। मिलते हैं अगले फिर आने वाले वीडियो में। जय मसीह।